जैसा कि आपको पता है कि कल से आपका सीजीएल मेंस का पेपर स्टार्ट हो जाने वाला है और इसको लेकर आप लोगों के मन में काफ़ी सारी अटकलें होंगी कि पेपर देना कैसे है और जो है अटेम्प्ट का करने का तरीका क्या रहेगा, किन बातों का ध्यान रखें, क्या गलती हम ना करें। कारण हम बताते हैं क्योंकि इस बार कई सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका शायद पहली बार लाइफ में मेंस होने वाला है और उसका बहुत ही सिंपल रीज़न है। रीज़न यहाँ पर यह है कि एक तो वैकेंसी बहुत ज़्यादा थी जिसकी वजह से भारी संख्या में लोगों ने अप्लाई किया और साथ में कट ऑफ भी बहुत कम रहा जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा लोगों का मेंस में सीधा सिलेक्शन हुआ। तो इसलिए सवाल आपके कई सारे होंगे, एक-एक करके मैं सभी चीज़ों को क्लियर करते चलता हूँ। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊँगा कि कल सुबह पेपर के लिए करना क्या है और उसके बाद पेपर के दौरान क्या करना है और उसके बाद कि पेपर के एंड में क्या करना है। तो 3 मुद्दे हैं हमारे और वो तीनों मुद्दों को आपको बड़े तरीके से ध्यान से सुनना है। सबसे पहले जैसे मान लीजिए कि पेपर के पहले आप क्या करेंगे। अब मान लीजिए कल सुबह आपका पेपर है। इस बार ऐसा भी देखने में आया है कि जैसे मानिए पेपर जिस आपने सेंटर दिल्ली भरा था, तो दिल्ली ना देकर आपका सेंटर लखनऊ आ गया, आपका सेंटर मुंबई आ गया। तो मुझे इतना तो उम्मीद है कि कल सुबह जिनका पेपर होगा वो इस समय अपने-अपने गंतव्य स्थान पे पहुँच चुके होंगे। ठीक है, सेंटर के पास। एक कोशिश जो करनी है वो सबसे पहले यहाँ पर करना है कि आपको पेपर पे ऑन टाइम होना है, ठीक है? मैं मतलब ऑन टाइम का कहने का मतलब है कि रिपोर्टिंग टाइम पर आपको पहुँच जाना है, जिस टाइम पर रिपोर्टिंग टाइम स्टार्ट होता है। रिपोर्टिंग टाइम खत्म होने तक मत पहुँचिएगा, इस बात को समझिएगा। अपने एडमिट कार्ड पर देख लीजिएगा कि रिपोर्टिंग टाइम आपका क्या है और उस रिपोर्टिंग टाइम पर अपने सेंटर पर जाकर पहुँच जाइएगा। दिल्ली में ही एक ही नाम से कई सारे सरकारी स्कूल हैं और एक ही जगह पर हैं, तो कई बार लोग यहाँ से कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, सर्वोदय बाल गंगा विद्यालय फलाना-फलाना करके और उसमें वो भटकते रहते हैं, वो बड़ी दिक्कत आती है। तो सही समय पर अपने गंतव्य स्थान पर पहुँच जाइएगा। दूसरा, अपने डॉक्यूमेंट लेकर जाइएगा। डॉक्यूमेंट मतलब यहाँ 10वीं 12वीं की मार्कशीट लेके नहीं जाना है। आपको अपना आधार कार्ड लेके जाना है, लेकिन वो आधार कार्ड में भी इस बात का ध्यान रखिए कि आपका डेट ऑफ बर्थ मेंशन होना चाहिए। 2 तरह के आधार कार्ड हैं, पुराने वाले में डेट ऑफ बर्थ नहीं था, ठीक है, नए वाले में है। तो आप चेक कर लीजिएगा कि आपके आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ है या नहीं है। साथ में 2 फोटो भी रख लीजिएगा। 2 फोटो इसीलिए ज़रूरत पड़ती है क्योंकि कई बार आपका जब थोड़ा-सा आप पे डाउट हो जाता है ना उनको कि शक्ल सूरत से मैच हो रही है, नहीं हो रही है, तो कैंडिडेट कॉपी में यहाँ पर जो है पूरा बढ़िया तरीके से एक फोटो आपका वो पेस्ट कर देते हैं। तो ये चीज़ें लेके जानी है और अपने आप का सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो तो हमारा एडमिट कार्ड है भाई, बिल्कुल। और मैं बोलूँगा एडमिट कार्ड की कम से कम 2 कॉपी रखना, ठीक है? कारण हम बताते हैं। अच्छा, साथ में यहाँ पर आधार कार्ड प्लस यहाँ पर कोई भी दूसरा भी एक और आप चाहो तो यहाँ इलेक्शन वोटर आईडी कार्ड भी रख सकते हो, ड्राइविंग लाइसेंस भी रख सकते हो या कुछ और रख सकते हो। हम इसका रीज़न बताते हैं। पिछली बार जब हम एनालिसिस करने सेंटर पर गए थे, तो एक स्टूडेंट आई, ठीक है? और क्या हुआ कि उनका एडमिट कार्ड और आधार कार्ड दोनों का दोनों जो है वो हाथ में लेके जा रही थी और पता नहीं क्या हुआ कि इतनी ज़्यादा भीड़ हो गई यहाँ पर कि मतलब उनके हाथ से आधार कार्ड, एडमिट कार्ड दोनों का दोनों ज़मीन पे गिरा और उस भीड़ में वो मतलब गुम गया, फटवट गया, पता नहीं क्या हुआ। वो शायद रोते-रोते रह गई, पेपर नहीं दे पाई। अगर उनके पास एक और आईडी कार्ड और एक और एडमिट कार्ड होता जो कि उनके बैग में रखा होगा, तो शायद उससे वहाँ पर वो दोबारा पेपर दे सकती थी। तो जब आपके पास डॉक्यूमेंट है तो लेकर जाइए, एक और है तो क्या परेशानी है? और आधार कार्ड की 2 फोटोकॉपी रखिएगा। तो ये तो आपको अपने सेंटर पे लेके पहुँचना है क्योंकि जब एंटर ही नहीं करोगे तो पेपर ही क्या दे पाओगे मेरे भाई? तो सबसे पहले मुद्दा कि हमें एंट्री लेने के लिए किन-किन चीज़ों की आवश्यकता है, ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, टाइम पर पहुँचना है। अब उसके बाद बात आता है कि चलो यार ये तो डॉक्यूमेंट वाला प्रोसेस हो गया, हम अपने आप को कैसे थोड़ा-सा स्टेबल करें? हम किस माइंडसेट के साथ, किस एटीट्यूड के साथ, किस जेस्चर के साथ हम पेपर देने जाएँ? उसके लिए मैं आपको छोटी-सी बात बोलूँगा सबसे पहले। देखो मैंने जो अपने मेंस के टाइम पर फॉलो किया था, जो मेरा मेंस 2019 के पैटर्न पे था, उसमें क्या था 2 घंटे का मैथ्स का पेपर था, 2 घंटे का इंग्लिश का पेपर था, तो सेशन बड़ा एग्ज़ॉस्टिव सा हो जाता था। मॉर्निंग से लेकर इवनिंग तक अपने आप को इंसान तोड़ देगा, ऐसा नींद खतरनाक वाली आती थी और इंग्लिश मजबूरी में अटेम्प्ट करने वाली सिचुएशन हो जाती थी कि बस जल्दी से पेपर खत्म और निकलो। आप लोगों में मोस्ट ऑफ द बच्चे होंगे जैसे इतनी लंबी सिटिंग जो है आप लोगों की हो सकती है आदत ना हो कि पहले आप सवा 2 घंटे का पेपर दो, फिर बीच में 2 घंटे का गैप, फिर एक और आपका टाइपिंग दो। तो इस वजह से आप ऐसा ज़रूर कर सकते हैं यहाँ पे कि अपना 9 बजे वाले पेपर के पहले एक रेड बुल लेकर चले जाएँ या ऐसा हो सकता है कि सवा 11 में जब आपका पेपर खत्म होगा, तो उसके बाद एक रेड बुल ले लीजिएगा ताकि वो एक एनर्जी मेंटेन करके रखेगा। मॉर्निंग में बहुत ज़्यादा पानी मत पीना, वॉशरूम जाने की आवश्यकता पड़ सकती है और 1 मिनट भी अगर आप गए तो बहुत कुछ तबाह हो सकता है, बर्बाद हो सकता है। इस बात का ध्यान रखो, ठीक है? तो बस मुझे लगता है कि रेड बुल इज़ अ वेरी सॉफ्ट ऑप्शन, आप इसको चूज़ कर सकते हैं और अगर आपने पहले ज़्यादा नहीं पिया, तो एक बार में पूरी बोतल मत खत्म करना, आधी खत्म कर सकते हो, बस इतना है। बहुत लोगों को सूट भी नहीं करेगा, जिन्हें पहले आदत है या एक आधा बार पी रखा वही लेना मेरे भाई, वो ज़्यादा सही रहेगा, नहीं तो कॉफ़ी-वॉफ़ी से काम चला सकते हो, ठीक है? उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर कि जब एंटर हुए तो क्या करना है? सबसे पहले अपने डेस्क पर जाना। तो कई लोग कहते हैं कि पहले से पढ़ना शुरू कर देना, एडमिट कार्ड के लिखे लाइनों को पढ़ना, माइंड को अपना कैलकुलेशन करना शुरू कर देना, पेन लेकर और एडमिट कार्ड पे इंटू 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 करना ताकि तुम्हारा माइंड एक्टिव मोड में आ जाए। मेरे भाई ये जो कोई इंजन नहीं है कि ठंडी के दिन में स्टार्ट करके 20 मिनट छोड़ देना है तभी गाड़ी बढ़िया चलेगी, इस बात को समझिए। पेपर के पहले जितना ज़्यादा अपने आप को शांत रखेंगे ना उतना बेहतर है, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ। जस्ट बी कूल मेरी तरह, ठीक है? मैं कभी भी कोई भी पेपर देने जाता हूँ ना चुपचाप जाऊँगा, जाके ऐसे सो जाऊँगा मैं और बस एग्जामिनर आके उठाएगा, चलो पेपर स्टार्ट हो गया, टाइम हो गया, तो मैं आराम से उठता था। तो आपको सोना भी नहीं है, बस आपको अपने आप को थोड़ा-सा शांत रखना है। रीज़न बताते हैं, सारी चीज़ें, सारी परेशानियाँ, सारा प्रेशर दूर हो जाता है। आप एक अलग से दुनिया में हो जाते हैं और उसके बाद जब आप परफॉर्म करते हैं तो बस परफॉर्म ही करते हैं, प्रेशर नहीं होता आपको यहाँ पर, ठीक है? क्योंकि असली प्रेशर तो मॉक ऑटोमेटिक आपको दे ही देगा जब आपका टाइमर स्टार्ट होगा, तो उसके पहले फालतू का लोड क्यों लेना? इसीलिए यहाँ पर जो है बढ़िया तरीके से जाओ, आराम करो अपने डेस्क पर, उतना लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। कोई कैलकुलेशन, उसकी बातें, उसकी यादें और यहाँ घर में 2 सालों से बेरोज़गारी चल रहा है, नमक आटा का पैसा नहीं है, मेरे बाद क्या होगा, नौकरी नहीं लगी तो क्या होगा, वो छोड़कर चली गई तो क्या होगा, कुछ मत लेना मेरे भाई ऐसा लोड, मैं बता रहा हूँ, आपके लोड लेने से कुछ नहीं होने वाला है, उल्टा पेपर खराब होने वाला है। तो हम ऐसा काम क्यों करें जिससे हमारा पेपर खराब होगा? प्रैक्टिकली सोचिए आप यहाँ पर, मेरे घर में 100 प्रॉब्लम थी, मुझे पता है कि मेरे
एक तरीके से सबसे ज़्यादा प्रेशर मुझे अपने भाई को और ऊपर पहुंचाने में था कि वो पढ़ाई नहीं कर पा रहा है, मेरे घर में फाइनेंशियल क्राइसिस थे और भी चीज़ें थी। तो मैं इस समय एग्जाम हॉल में अगर मैं सोचता तो मतलब क्या उससे सही हो जाती सिचुएशन। एक एस्पिरेंट सबसे बड़ा गलती पता है क्या करता है कि जो उसे पेपर के दौरान नहीं सोचना होता वो वही वहीं पर सोचता है। ऐसा मत करना मेरे भाई। लड़कियां ऐसे सोचती हैं नहीं हुआ तो मेरी शादी करा देंगे। मैडम मत सोचिए, हाथ जोड़कर बहन विनती है, मत करना ऐसा, बता रहा हूँ मैं। पढ़ लेना यहाँ पर, ठीक है। लोड बिना लिए पेपर देना, अच्छा पेपर जाने वाला है। यकीन मानो जो तुमने 3 महीने की तैयारी की है ना और जो अपने आप को रगड़ा है भाई, उस पर विश्वास रखो। आपने कोई मॉक नहीं छोड़ा, आपने कोई लेसन नहीं छोड़ा, आपने कोई पीडीएफ नहीं छोड़ा। जब आपने कुछ नहीं छोड़ा तो किस बात की टेंशन है? मत लो ना टेंशन फिर। यहाँ पर कुछ फालतू की चीज़ें करने की जरूरत नहीं है कि मॉर्निंग में उठ रहे हैं, रिवीजन किए जा रहे हैं, एक बार थोड़ा उनका चैनल पर गोता लगा लेते हैं, एक बार उनकी पीडीएफ देख लेते हैं, एक बार ऐसा कर लेते हैं। कुछ मत करो, स्ट्रेस फ्री होकर जाओ। यकीन मानो ऐसा खुद मैंने किया है। घूमते टहलते गए थे, सीएचएसएल का पेपर दिया था, तीनों सब्जेक्ट में 50 आए थे। तो मैं जानता हूँ फ्री होकर देने का पेपर का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो इसलिए फ्री होकर चिल करिए। दूसरी बात, एग्जामिनेशन हॉल के अंदर क्या हो सकता है। पहली बात बायोमेट्रिक होगी, तो इस बात से पहली बात तो परेशान मत होना कि बायोमेट्रिक हो रहा है, समय वेस्ट हो रहा है, क्या हो रहा है। तरीके से अपना कैंडिडेट कॉपी भर लेना और सहयोग देना पूरा का पूरा बायोमेट्रिक में। जल्दीबाजी करोगे, क्या पता 5 बार अंगूठा सटाना पड़े और डिस्टर्बेंस हो, पैनिकनेस हो। बड़ा कूल होकर अपने आप जो है आराम से बायोमेट्रिक में पूरा सहयोग करना एग्जामिनर का, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जब आपका पेपर स्टार्ट हो उसके पहले ही अपना माउस चेक कर लेना कि क्या आपका माउस वर्किंग कंडीशन में है या नहीं है। थोड़ा सा भी डाउट होना तुरंत भाई वहीं पर रिप्लेस करा देना। एग्जामिनर बोले कि हम ठीक कर देते हैं, बोलना इसको जो है सही करिए नहीं तो हम तोड़ देंगे। सीधी सी बात है, ऐसा कहना नहीं है उनको, बदतमीजी नहीं करनी, बकवासबाजी नहीं करनी। लेकिन हाँ, अनुरोध करके माइक जरूर, माउस जो है वो जरूर बदलवा लीजिएगा, क्योंकि बीच में अगर धोखा दे दिया ना तो ज्यादा दिक्कत होगी। फिर बाद में आपका कोई सुनने वाला भी नहीं है, एसएससी वैसे कोई आपके लिए स्टैंड अप नहीं करेगा। कितना भी एप्लीकेशन लिखवा के दिलवा दो, कोई फायदा नहीं है यहाँ पे। तो माउस जो है वो मेरे भाई जरूर चेक कर लेना, खराब है तुरंत बदलवा लेना, मतलब ठीक है। उसके बाद जैसे मानो जब पेपर दे रहे हो, तो पेपर दे रहे हो ना तो बार बार जो आदत तुम्हारी लगी होती है टाइमर देखने की, उस पर उतना फोकस मत करना। चिल आउट होकर अपना आराम से पेपर दो, ठीक है। हाँ, थोड़ा टेंशन लेना वो तो यार लाजमी है, उतना तो लोगे ही लोगे। लेकिन कई बार अगर मिनट में, मानो 1 मिनट में अगर आप जो है 1 सेकंड के लिए भी अगर आप टाइमर देख रहे हो ना, तो आपका यहाँ पर यूँ समझ लीजिए कि 60 मिनट में 1 मिनट तो आपने टाइमर देखने में ही लगा दिया भाई। तो इसलिए उतना पैनिक नहीं करना है कि हाँ ठीक है बार बार देख रहे हैं चीज़ें, नहीं नहीं, चिल आउट रहो, अपना पेपर अटेम्प्ट करने पर फोकस करो। पेपर में अगर कोई क्वेश्चन गलत नजर आता है, किसी क्वेश्चन पर आपको डाउट होता है, आप बना रहे हैं आपसे बन नहीं रहा, तो इतना जान लीजिए कि वो सवाल गलत है और उसके आपको बाद में नंबर मिल जाएंगे। लेकिन उस समय उसके साथ दंगल मत लड़िए। यहाँ पे एक आर्ट होता है जो एक एस्पिरेंट को सीखना होता है, और वो पता है आर्ट क्या होता है? उसे हम कहते हैं आर्ट ऑफ स्किपिंग। और ये जिसके पास होता है ना, टॉपर चल के आगे वहीं बनता है। स्किपिंग का मतलब पता है क्या होता है कि आप सवालों के साथ दंगल नहीं कर रहे हैं, बन रहा है तो बना रहे हैं, नहीं बन रहा तो आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन उलझ नहीं रहे हैं। 2 बार 3 बार जबरदस्ती का उसके साथ पंगा नहीं ले रहे हैं, तो ऐसे कैसे नहीं बनेगा रे तोरा में बहुत अकड़ है, ये सब बात नहीं फालतू का। अपना सिंपल बढ़े, बनाए, आगे बढ़े, क्योंकि आपको पता है आपको लास्ट तक पहुंचना है। लास्ट तक पहुंचना है, क्या पता शुरू में टफ क्वेश्चन हो, आगे चल के आसान हो। और ये एक एस्पिरेंट नहीं सोच पाता है। हम 2 लोग हैं मानिए पेपर दे रहे हैं, मेरे में शुरू में ही सारे टफ आ गए, उनके में शुरू में सारे आसान आ गए। मेरे से कम नॉलेज उनको है, लेकिन मेरे से अटेम्प्ट उनके ज्यादा हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो है आसान सवाल पहले बना लिया। तो आपको नहीं पता कि आपका आसान सवाल पहले आएगा, टफ पहले आएगा, इसलिए मैं कह रहा हूँ स्किप करते चलिए। जहां लगे कैलकुलेशन में उलझ सकते हैं, कुछ और उलझ सकते हैं, तो स्किप करके आगे बढ़ते चलिए, ठीक है। पेपर में कुछ नया ट्राई करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर जिन चीज़ों का आपको आता है यहाँ पर उनको ट्राई करिए। फालतू का कोई फलाना ट्रिक ढूंढ लेंगे, 11 की डिविजिबिलिटी ढूंढ लेंगे, ये ढूंढ लेंगे, इतना नहीं। अपने कंसेप्ट पर रिलाई करिए। यकीन मानिए आपने सब पढ़ा है, बस उतना विश्वास करके आपको जाना है, ठीक है। तो पेपर के पहले क्या करना था वो बता दिया, पेपर के दौरान क्या करना है वो भी बता दिया मैंने आपको। अब पेपर के बाद क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। पेपर के बाद आपको इस बात का ध्यान रखना है कि कोई कितना भी आपका फेवरेट हो, जिगरी हो, खुद आदित्य रंजन सर भी आपको फोन करके अगर ये बोले ना, ठीक है, कि बच्चे आज के पेपर में क्वेश्चन क्या आया था वो मुझे बता दो, कभी मत बताना, मैं बता रहा हूँ यहाँ पे। एसएससी स्ट्रिक्ट है इस बार, ये अंदर की बात है, मैं आपको बता रहा हूँ, और भी स्ट्रिक्ट हो सकती है अगर किसी भी फॉर्म में आपको पता चल जाए कि आपने क्वेश्चन शेयर किया है तो किसी भी टेलीग्राम ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में मेरे भाई कोई जरूरत नहीं है क्वेश्चन शेयर करने की, ठीक है। कहीं ना कहीं आप अपने साथ भी खिलवाड़ कर रहे हो और उन बच्चों के भविष्य के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हो जिनका आने वाला पेपर है। क्योंकि आप प्रैक्टिकली सोचिए, अगर आप क्वेश्चन आउट कर देते हैं तो जिन बच्चों का बाद में पेपर है उनको बहुत ज्यादा फायदा हो जाता है, और उसके लिए आप अपने आप को ही नुकसान में डालते हैं। मतलब आप पता है क्या कर रहे हैं, आप यहाँ पर एक तरीके से अपने लिए गड्ढा खोदते हैं। आप लोग क्वेश्चन शेयर करते हैं, क्वेश्चन शेयर करने के बाद बाकी बच्चों को उसका लाभ मिलता है, उनके नंबर आपसे ज्यादा आ जाते हैं, और उसके बाद यहाँ पर कहानी ये हो जाती है कि फिर आप जो है अपने लिस्ट से बाहर हो जाते हैं। अगर एक सवाल भी अगला बंदा आपसे ज्यादा करके आया ना, तो उसके बाद उसका प्रभाव आप ही पर पड़ना है। तो क्यों करते हो ऐसा काम? तो क्वेश्चन शेयर वेयर करने की जरूरत नहीं है, अपने आप पर पैर पे कुल्हाड़ी मारने की जरूरत नहीं है, वैसा मत करना। एक और चीज़, कई सारे लोग यहाँ ये भी सोच रहे होंगे कि यार पता नहीं पेपर देने जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। जैसे मानो कि हो सकता है बहुतों का सेशन 1 खराब हो जाए, हम टाइपिंग नहीं देंगे। ऐसी गलती मत करना, हर एक चीज़ को अटेम्प्ट जरूर करना है यहाँ पे, ठीक है। बिल्कुल टाइपिंग देखना है, कारण हम बताते हैं, वो माहौल फील कर पाओगे, वो कीबोर्ड के खटखट की आवाज़, वो क्लासरूम में वो शोर, ठीक है, वो बच्चों में एक जो कंपटीशन वाली भावना है, वो सारी बातें सुन पाओगे, समझ पाओगे। तभी अगली बार जो है जब फुल प्रिपरेशन के साथ जब जाओगे ना, तो बहुत तगड़ा परफॉर्म करके आप पाओगे, ठीक है। तो इसलिए अगली बार के लिए भी बहुत ज़्यादा उपयोगी माना, तो पूरा सेशन आपको देकर जरूर आना है, ठीक है। बाकी एक और चीज़, छोटी सी अनाउंसमेंट है मेरी तरफ से, वो ये है कि कल मैं आप लोगों के नोएडा वाले सेंटर पर आऊँगा, नोएडा सेक्टर 62, और पेपर 11:15 में खत्म होने के बाद मैं वहाँ आप लोगों से जरूर मिलूंगा। और उसमें पेपर का पैटर्न क्या रहा, कुछ नया जानने को मिला या नहीं मिला, क्वेश्चन की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, कोई क्वेश्चन आपसे मैं वहाँ पूछने वाला नहीं हूँ। हाँ, लेकिन ये
कि बच्चों को क्या करके और जाना चाहिए। कहने का मतलब कि थोड़ा-सा क्या डॉक्यूमेंट कुछ नया लेकर आना है या कुछ थोड़ा-सा उन्हें किन बातों का सावधानी वहाँ बरतना है, कुछ एक्स्ट्रा मतलब मास्क लेकर जाना है, नहीं जाना है और भी क्या थोड़ी-सी छोटी-छोटी जो बातें होंगी, तो वो मैं आप लोगों से नोएडा सेक्टर 62 पे मिलकर ही बात करूँगा और बाकी बच्चों को भी वहाँ से गाइड करूँगा। जिन्हें मिलना होगा वो वहीं पे रहेंगे, आराम से चिल आउट होके पेपर दीजिएगा, आपका भाई आपके साथ खड़ा है। ऑल द बेस्ट हमारी तरफ से, दही चीनी खा के ज़रूर जाइएगा, अच्छे से पेपर दीजिएगा और अपनी तैयारी पर विश्वास रखिएगा। इसलिए मैंने कहा कि हमारी पूरी शुभकामनाएँ जो हैं वो हमारे साथ हैं आपके, बढ़िया से चिल आउट होकर पेपर दीजिए। निश्चिंत रहिए सर, आपने बहुत अच्छी तैयारी की है, ये आपका बड़ा भाई आपसे कह रहा है और आपका नहीं होगा तो किसका होगा ये बताइए ना? ठीक है, मौके मार्क्स से अपने आप को जज मत करिए, दुनिया पलटते देर नहीं लगता है, सारा खेल किस्मत का और मेहनत का है, तो वो आप पे है, मेहनत की है, किस्मत का लग जाएगी, बस चिल आउट होकर पेपर दीजिए। हर किसी से बात करके जाइएगा जो आपका फेवरेट पर्सन है, जो आपके बेस्ट विशेज़ हैं, मम्मी हैं, पापा हैं, गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, कोई स्पेशल पर्सन है लाइफ में उनसे भी सबकी शुभ कामनाएँ लीजिएगा, हमारी तरफ से भी रहेगा और बढ़िया तरीके से पेपर दीजिएगा भाई। सभी भाइयों को राम-राम, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।